नमस्कार मित्रों, संस्कृत गौरव में आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड प्रवक्ता की परीक्षा में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली से श्लोक संख्या 10 से 15 तक को सम्मिलित किया गया है। आशा है ये झारखंड प्रवक्ता की परीक्षा के प्रतियोगियों के लिए, सहृदय जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। श्लोक संख्या 10, वल्ली 3, अध्याय 1, कठोपनिषद। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धिरात्मा महान् परः। इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान हैं और शब्दादि विषयों से मन प्रबल है, और मन से भी ये बुद्धि बलवती है, और बुद्धि से भी ये महान आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् परम किंचित, सा काष्ठा सा परागतिः। और उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्ति माया शक्ति, और अव्यक्ति माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है वो परम पुरुष, और परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति है, वही सबकी परम अवधि और परम गति है। श्लोक संख्या 12 की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में नचिकेता से भगवान यमराज कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष किसको होता है ये बता रहे हैं यमराज कि प्रत्यक्ष किसको होता है। ये बताते हैं कि केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही और अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। आत्मा को देखने के लिए सूक्ष्म तत्व को समझने की क्षमता और सूक्ष्म तत्व को समझने की तीक्ष्णता वाली बुद्धि भी व्यक्ति में होनी चाहिए। श्लोक संख्या 13 में चलते हैं। यच्छेद्वाक् मनसि प्राज्ञस्तच्छेद् ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्तात्मनि। इसलिए बुद्धिमान साधक को चाहिए, कैसा साधक? उस साधक के बारे में कहा जा रहा है जो इस आत्म परम पुरुष को समझना चाहता है। बताया जा रहा है कि बुद्धिमान साधक को ये चाहिए कि वह वाग आदि जो समस्त इंद्रियां हैं उनको मन में निरुद्ध करे, और मन को फिर क्या करना है? इन सब वाग आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर देना है। तो मन को क्या करना है? मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे। और क्या करे? और फिर ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन कर दे, और उस शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन कर दे। ये बताया गया। अब श्लोक संख्या 14 में चलते हैं, 14 में चलते हैं। आगे इस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। प्रतियोगियों से ये निवेदन की इस सूक्ति को ध्यान में रखें। ये यूजी नेट की परीक्षा में भी ये सूक्तियाँ पूछी गई हैं कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। हे मनुष्यों, उठो, जागो,
और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छूरे की तीक्ष्ण की गई दुस्तर धार के सदृश दुर्गम बतलाते हैं, अत्यंत कठिन बतलाते हैं। अब श्लोक संख्या 15 में चलते हैं। ये ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना कठिन क्यों है? इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल बताया जाता है। अशब्दम ऐस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथारसम नित्यम नगंधवच्चयत अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। इसलिए इतना कठिन बताया गया उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना, उस परमात्मा के तत्व को देखना, उस परमात्मा में स्वयं को मिलाना। इस आत्म तत्व से परमात्मा तत्व तक चलने की क्रिया को इतना दुस्तर बताया गया। इसके पूर्व श्लोक में जो शब्द रहित है, जो स्पर्श रहित है, जो रूप रहित है, जो रस रहित है और जो बिना गंध वाला है और जो अविनाशी है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, महान आत्मा से श्रेष्ठ सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है, ये बताया गया। इस प्रकार से कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के श्लोक संख्या 10 से 15 तक का वाचन भी किया गया और हिंदी अनुवाद भी आप सबको बताया गया। यथासंभव उसकी व्याख्या का प्रयास भी किया गया। अत्यधिक, क्योंकि ये दार्शनिक तत्व, दार्शनिक सामग्री है, ये इसका जितना विवेचन किया जाए, इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम होता है। इसलिए इसको यहीं पर विराम दे करके पाठ्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए किसी नए वीडियो को प्रारंभ करने की शुरुआत मुझे करनी है, इसलिए इसको यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद।